सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक बार फिर आप सबसे गुजारिश करूंगा, सिर्फ पढ़ देना, एक होता है साथ याद भी करना है, ठीक है। सिर्फ पढ़े ना, याद करके पढ़े, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और महफिल में रूहानियत भी होगी। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि अक्सर पेशतर ये बात सुनाया करते थे कि हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में कोई शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की थी कि हुजूर बड़ी परेशानी है, कोई वजीफ़ा मरहमत फरमाओ। आपने फरमाया भाई बेलिया, रोज़ अल्लाह की बारगाह 100 बार इस्तग़फ़ार करनी है, सिर्फ 100 बार। तो कैसे अर्ज़ करता है हुजूर मैं तो कई 1000 बार पढ़ना मैं तो कख नहीं होया, तो 100 बार ना की होना। आपने फरमाया संगिया तू पढ़ना है, मैं तेन करने लू कह दिया है। पढ़ने में और करने में बड़ा फर्क होता है। हम सिर्फ पढ़ देते हैं, कोई छत देख के पढ़ रहा है, कोई दीवार देख के पढ़ रहा है। भाई तू जिंदा नबी की बारगाह में सलाम पेश कर है। हाँ, इतना याद रख, ये दीवारें तेरे लिए हैं, उनके लिए नहीं है। हाँ, ऐसी लाखों दीवारें भी हों तो निगाह मुस्तफ़ा में नहीं हायल हो सकती कोई। हाँ, इसीलिए तो अल्लाह हजरत ने इशारा दे दिया ना। आपने फरमाया पढ़ते हुए बस ये ख्याल रख लिया कर, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हाँ भाई मैं नहीं देख रहा, वो तो देख ही रहे हैं। हाँ, इन बातों का दे, फिर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा है, फिर आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस तरह पढ़ देंगे ना बेतवजही से, फिर ये वो दुरूद है जो फरिश्ता लेके जाएगा। लेकिन हजरत जो दिलों याद करोगे ना, फिर डायरेक्ट ही काम होएगा, है फिर डायरेक्ट काम होएगा। इसलिए कोशिश किया करें, मोहब्बत हो हजरत, जिसको कहते हैं ना याद करना। और किबला बैठे हैं, आला हजरत ने भी पढ़ने का नहीं कहा, आपने याद करने का कहा है। हाँ, अल्लाह हजरत ने लिखा है, इमाम आले सुन्नत मुजद्दिदीन दीन व मिल्लत ने, आप फरमाते उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, हाँ जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद हजरत जी, जब याद होती है फिर तो कुछ भी नहीं होता हजरत, ठीक है। इसलिए कोशिश किया करें, इतनी बार पढ़ने से बहुत बेहतर है एक बार याद करके पढ़ लिया करो हैं। वो हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे ना, कभी तो साहे पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे हैं, ये कितों आंडे दिन रोज अड्डे प्यार वाले तोहफे हैं। ये मैंने वैसे कह दिया, वहाँ तो शान बहुत बुलंद है भाई, अंदाज है ना अपना अपना सूफियों का। तो आप फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे बाबा तू चिट्ठियां पांदा रहा करना, किसी का तो जवाब आएगा ही ना, है किसी चिट्ठियां ही नहीं पाते हजरत हैं। इसलिए जब कभी हजरत मौका मिले तो कोशिश किया करें, याद किया करें, याद किया करें, गफलत से न पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, याद किया करें। इंशाल्लाह फिर खैर ही खैर है। कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। अल्लाह हजरत जी वो तो दरबार ऐसा है, मैं कहता हूँ कि किसी को बस मांगने का सलीका आता हो हजरत जी, है कोई अदा भी तो नहीं चाहिए ना हजरत जी, कोई रंग भी तो ना, फिर देखो तो सही वहाँ से क्या क्या नहीं मिलता। ये हमारे बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं हजरत शेख अबुल खैर अख्त अलैहि रहमा, आप फरमाते मैं मस्जिद नबवी शरीफ में ना हाजिर था हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए। और आप फरमाते कि मैं 5 रोज़ मदीना तैयबा में रहा, और आप फरमाते मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। और मैं कहता हूँ ये भी कोई रंग ही था, बाकी मदीना में खाने को ना मिले ये किधर हो गया हजरत। वो तो ऐसा शहर मुबारक है, दिल में ख्याल आता है चीज़ सामने पड़ी होती है। और मैं खुद इसका शाहिद हूँ हजरत। जब पहली बार हम गए ना, मेरे साथ ये मलक इम्तनान साहब सुल्तान सोब वालों के बेटे ये थे, एक मेरे साथ लाहौर से PhD स्कॉलर, हम कुछ 4 बंदे थे। तो हम ना मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे अंदर, तो ये बैठे थे आपस में, मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। तो एक शख्स आके ना मेरे कंधे पे हाथ रख के ना, तो मेरे आगे दाल का डोंगा करके ना, ऐ जी ये आपके लिए दाल आई है। तो मैंने ऐसे पीछे देखा, अरबी वज़ाकता का शख्स ना, लेकिन अच्छी उर्दू बोल रहा था वो। मैं उसको पहचानता ही नहीं था। मैंने कहा हुजूर आपको गलती लग रही है, ये दाल मेरे लिए नहीं आई। तो मुझे
मुझे आगे से मुस्कुरा कर कहते हैं सानू गलती नहीं लगती है, दाल थाड़े लिए आई है। मैंने बहरहाल भाई क्या है, आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पकड़ के डूंगा सामने रख लिया। मैं फिर कुरान करीम पढ़ने लग पड़ा। वो जब मैं फारिग हुआ ना, वो दोस्त इस तरह बैठे हुए थे सारे, उनका चेहरा नहीं था मेरी तरफ, मैं इस तरह बैठा हुआ था ताकि उन्हें कहना नहीं कुरान नू पिछा ना होए कोई भी। जब मैंने पढ़ के कुरान रखा ना तो मैंने कहा लो भाई चलिए बाहर, तो रोटियां ली तो दाल खाइए। वो जो बैठे थे ना उनमें से एक अहबाब कहते दाल कितों आई? मैं जी आ गई। कहता हुनी मैं बैठिया कह डया हाँ यार गोशत खा खा दिल लक गया कि तू दाल लभे ना है। और मैं भाई ध्यान करते इधर वे मेरे हथा वाल, इधर बारे मुस्तफा ही इतने ध्यान ना बही उन्ना कोई इस तरह की गल है। अल्लाह के बंदे दिल दाल ते करन डे, बाहरों जाके 6 रियाल की दाल ले लै, एडे वड्डे दरबार चो दाल ही मंगी है। भाई तू हजरत ख्याल आने भाई बात है ना, हमारा मेहमान किबला हो, हम कहते हैं आज चमड़ा बेचना है लेकिन परौने नू चंगा खुआ के भेजना है। वहां भी तो देखो ना हम किन के मेहमान बनते हैं जाके हैं। मंगना है तो कुछ शह मंग जाके उतों झोली बिछा और अर्ज कर हुजूर को निगाह फरमाओ कि 5 वक्त दी नमाज जमात नहीं हुई है या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम आए हम कोई नहीं निगाह करो कि तहज्जुद ना कज़ा होए है। हुजूर कोई नहीं दी निगाह फरमाओ ए मदीने दी लड़ियां मुंह ते लग जाने हैं। मांगने वाली चीज मांगो हजरत को जाके। बहरहाल फिर भी मैं कहूँगा भाई वो देने वाले आप लेने वाले मैं बीच में कौन होता है। ये तो मेरा एक अपना ज़ौक़ है कि नहीं हजरत इतना बड़ी बारगाह है। वो हजरत शेख अबुल खैर अख्त अलैहिर्रहमान आप एक बुजुर्ग हुए हैं, और फरमाते 5 दिन रहा तो कुछ नहीं मिला है। और हजरत वो पक्के लोग थे, हम बड़े कच्चे हैं, सानू ना मिले तो ही फिर और बुआ लब लेने को जाके, वो नहीं बुआ बदल दें हजरत। अब फरमाते हैं मैं अर्ज की नबी अलैहि, कहते मैं 5वें रोज ना नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। तो ज़ाहिर है उस वक़्त तो ये आलम नहीं था ना मुआजा शरीफ का, उस वक़्त तो हुजरा मुबारक था, खोला भी जाता था, अंदर जाके जो उशाक थे वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र तहर की ज़ियारत भी किया करते थे। ये तो अब जो है ना, अच्छा ये तो अब जो है ना वो मामला बन गया है कि जो है ना नई मामला अंदर वाला, ठीक है जी। वो कहते हैं मैं हाजिर हुआ, जाकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया और अर्ज़ किया हबीब खुदा अलैहिस्सलाम आपका मेहमान हूँ और 5 रोज का भूखा हूँ। कहते ये कह के ना माँ के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे सो गया। और कहते हैं ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हूँ, ख्वाब में भी देखता हूँ कि सोया हूँ। और फरमाते सोते में मुझे आके हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जगाया है। हजरत मौला अब वाकई मुश्किल कुशा है, लेकिन गल फिर हुई है हम तो मायल बकरम है कोई साहिल ही नहीं है। हम नारे मारते हैं लेकिन को हो भी तो ना जी। मेरे सैयदी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला बड़ी खूबसूरत बात सुनाया करते थे। अब इसको लतीफ़ा कह लें या अब इसको सबक की कह लें, दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आप फरमाते हैं कोई सिख ना जंगल लकड़ा वड्डन टुर गया, ठीक है जी, बारिश बरसी थी, रास्ता कच्चा था, रास्ते में कीचड़ था। जब गया ना तो सिर्फ बैल और पीछे गड्ढा था, वजन नहीं था, गुजर गया। जब लकड़ियां काट के लाया ना तो अब जाहिर है वजन भी था, लेकिन जब वापसी पे आया ना तो कीचड़ में गड्ढा फंस गया हजरत उसका। पहले तो उसने हजरत जी खुद ही जोर लगवाया बैल का, उसको भी छड़ियां छड़ियां मारी, लेकिन काम उससे वजन ही था। अब जाहिर है सिख भी गुरु रखते हैं हजरत, उसने क्या किया, पहले जनाब पहिए को हाथ डाला और या गुरु नंबर 1, फिर या गुरु नंबर 2, फिर या गुरु नंबर 3, फिर या गुरु नंबर 4, कोई भी नहीं हजरत। अब जाहिर है हजरत इंसान था ना, ना लकड़ियां छोड़ के जाने को जी चाह रहा था, ना गड्ढा छोड़ के जाने को जी जा रहा था, ना बैल छोड़ के जाने को जी चाह रहा था। उधर दिन डूब रहा था, जान का भी खतरा था, बड़ा परेशान खड़ा था, फैसला नहीं हो रहा था कि क्या करूं। तो क्या था, उधर हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का मलंग पे लगे हैं जी। ये नहीं कि जो हजरत मौला अली का मलंगा होगा उसके सर पे सींग होंगे, नहीं, मैं आपको निशानी बता देता हूँ। जो हजरत मौला अली का मलंग होगा वो दिल का बड़ा नरम होगा, ये मैं आपको पक्की निशानी बताने लगा। मुझे एक बंदा कहने लगा जी हजरत अली का मलंग तो बड़े सड़े है, मैं किसी और का मलंग हजरत अली का मलंग नहीं सड़िया हो सकता। हाँ हजरत जी, क्या तारीख उलमा बैठे हैं, तारीख शायद नहीं, कौन अपने कातल को पानी पिलाता है हजरत जी, कौन अपने कातल को पानी पिलाता है हजरत हैं? और जब पानी वापस आए तो कौन कहता है ओ अब्दुल रहमान अगर तो अली के घर का पानी पी लेता तो अली ने बरोज़े क़यामत उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे लिए परवाना न ले लेता था।
मैं किस तरह मान लूं कि हजरत अली का मलंग सख्त होगा? ना ना, इकबाल ने एमी तो नहीं कहा था, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर है, रज़्म हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन है। मैं भाई मैं नहीं मिलता हूँ हजरत अली का मलंग। हजरत अली के मलंग की तो बातें कुछ और होती हैं। हजरत जुनैद बगदादी का कादरी सिलसिला ना, मैं ये है हजरत अली के मलंग। हजरत वो लिखा है कि ज़ाहिर हजरत का जाहो जलाल था एक। जुनैद माए रोज तो नहीं ना पैदा करती हैं हजरत हैं, घर घर जमन चिड़ियां ते घर घर जमन कां, ਉਹ कदी कदी ते किते किते ਉਹ जमदे जुनैद जना दा नाम है। हजरत जी क्या जुनैद माए रोज पैदा करती हैं? हजरत जी ये कभी कभी आते हैं जुनैद। हजरत जी ज़ाहिर हजरत सिलसिला आलिया कादरिया के शुयूख में हजरत का आना जाना, आपका जाहो जलाल। वो लिखा है कि बगदाद में कोई नवा नवा चोर आया, उसने जब हजरत का आना जाना देखा ना, उन्हें क्या लै भाई वाह भाई माल है। वो हजरत नमाज पढ़ने के लिए गए तो उसने दीवार फलांगी और हजरत के घर आ गया, लेकिन जो घर आके देखा तो नामे यार दे अलावा कख भी नहीं है जी। कुरान है, लोटा है, मुसल्ला है, नीचे एक चटाई बिछी हुई है। बड़ा हैरान हुआ, वो हजरत का बड़ा जाओ जलाल है, ये तो कुछ भी नहीं निकला है। लेकिन उसने कहा जाना मैंने भी नहीं है, लेके जाऊंगा कुछ ना कुछ। बड़ी तलाश के बाद ना उसे हजरत का को कुर्ता मिल गया, उसने उठाया और लेके चला गया। अब जब बाजार गया ना बेचने के लिए कुर्ता, तो वो दुकानदार कहता है भाई कुर्ता तो तब खरीदूंगा जिस बात पे गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है। अब गवाह कहां से लाए? उसने तो चोरी किया था। वो एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान करता करता उस दुकान पे पहुंच गया जो मस्जिद के बिल्कुल सामने थी। उतनी देर में हजरत शेख जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी नमाज पढ़ के ना बाहर निकल रहे थे। आवाज बुलंद थी दोनों की। वो कह रहा था खरीद ले, वो कह रहा था गवाह लेके आ। वो आगे से कह रहा था मैं गवाह कहां से लेके आऊं? वो कहता गवाह नहीं लाएगा तो खरीदूंगा नहीं। हजरत ने तवज्जो फरमाई तो क्या देखा, कुर्ता आपका ही है जो बेचने निकला हुआ है। हाँ हजरत जी, हजरत शेख थे उस वक्त, चाहते तो खाल उतरवा देते, छड़ियां पड़वाते, जो चाहते सो कर सकते थे। लेकिन मैं कहता हूँ ओ सन अली दे मलंग हैं, जाके ना दुकानदार को कहते हैं ओ भाई क्यों कुर्ता नहीं खरीदता? क्या जुनैद की गवाही काफी नहीं कि ये कुर्ता इसी का ही है? हाय हाय ओ हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यही है हजरत जी पैगाम अहले बैत हैं। क्योंकि आज हम जिनका दिन मनाने बैठे हैं वो ये नहीं थे कि वो कर कुछ नहीं सकते थे, लेकिन मियां साहब ने क्या फरमाया, ताकत हुंदियां जोर ना लाया। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਟਲਦਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸੇ ਟਾਂਗੇ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਖੋਤੇ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, चिंगची वाला होए, ਕਿਹੜਾ ਟਲਦਾ ਜੇ हजरत जी ਇੱਥੇ? मैं कहता हूँ चिंगची वाले की फिर भी कोई हैसियत होती है, यजीद की इमाम हुसैन के सामने वो भी हैसियत कोई नहीं थी हजरत। हाँ मैं कहता हूँ चिंगची वाले की फिर कोई हैसियत होती है, उसकी वो भी हैसियत नहीं थी। लेकिन क्या ताकत हुंदियां जोर ना लाया, केड़ा जी हजरत जी जड़ा जो टल जे हैं, स्पैशली जे सामने माड़ा होए है, तगड़े वारी टल जाने हैं असी हजरत जी, माड़े वारी उन्होंने ही कम सी हजरत जी, टल गए नहीं जोर लाया हजरत जी। यहाँ तो गुलामों के जोर की किबला समझ नहीं आती कोई। ठीक है जी, मैं आपको किताबों की, मैं आपको अपने शहर की बात सुनाता हूँ, चलो बरकतें भी होंगी। हजरत हकीम खादिम बड़ी मुख्तसर नेट पे बात मौजूद है जो हमने सुना और देखा कि भाई, और नाम क्या है, खादिम अली। ठीक है जी, ये खादिम अली का जोर देखना, फिर इमाम हुसैन का क्या कहना है हजरत है। मैंने हजरत जी रूहुल बयान में ना किबला पढ़ा, उसमें हजरत अपने शेख के लिए लिखते हैं, हजरत जो साहब तसनीफ हैं, कि मेरे शेख एक दिन फरमाने लगे कि 18,000 आलम इस वक्त मेरे ज़ेरे तसर्रुफ हैं, चाहे तो ज़मीन को, आसमां को ज़मीन पे दे मारूं, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। बहुत बड़ी बात है हजरत, 18,000 आलम ज़ेरे तसर्रुफ होना। मैंने जाके ना हकीम साहब की बात का मैं बारगाह में अर्ज़ की, मैं हुजूर हजरत ने अपने शेख का कौल लिखा है कि 18,000 आलम ज़ेरे तसर्रुफ ने, चाहवां ते आसमान ज़मीन ते दे मारा, लेकिन मैं अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी हाँ। इंज हुंदा है। उन्होंने हस के फरमान लगे, काका जी ये बड़े शुरू च हुंदा है, ये तो बड़े शुरू च हुंदा है हजरत जी। क्या पीर मेरे अली शाह ने नहीं कहा, आपने फरमाया कुन फयकून ते कल दी गल है, असा आगे प्रीत लगाई है हजरत जी। ये तो गुलामों की समझ नहीं आती हजरत जी, ये क्या इनके क्या मामलात हैं हजरत जी। वो हुजूर पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हकीम साहब से बड़ा प्यार था, हस्बे मामूल आए हुए थे, मुरीदों ने आकर की हुजूर आधा घंटा रह गया, बस निकल जानी, इजाजत लीजिए। फिर शाह साहब हुजूर इजाजत दो, हकीम साहब नहीं शाह जी दिल करता है रात मेरे को रहो।
फरमाया नहीं हुजूर जाके बच्चों को पढ़ाना है। फरमाया अज रात को सानू पढ़ा छोड़ो। क्या नहीं हुजूर तुसी ते आप ही पढ़े हो। फरमाया चलो जो कल का रह जाएगा परसों जाके 2 दिन का कट्ठा पढ़ा छड़िए। नहीं हुजूर अज जान दो फिर आवांगा ते रवांगा। उठे जाके बाहर टांगे पाया आके जोर लाया फिर हजरत जड़ा है बह गए हजरत अपनी मंजी ते आके कोई 10 मिनट लंघे मुरीदा ने अर्ज की हुजूर शाह जी ते वापस आ गए जी। मुस्कुराए इस्तकबाल किया लिया के पलंग ते बिठा के पूछया हुजूर गए नहीं। फरमान लगे कि भी तांगे ते बैठा तांगा अड्डे नूं टुरिया चंगी भली धुप चढ़ी सी मॉडल टाउन पहुंचे वा ते बदल आया ते छम छम वस पे हैं नाल तेज हवाए अगे बां फंड पे पिछे बां फंड पे दिन सर्दी ने मैं क्या किते ऐ ना होए ठंड नाल गिला हो जान ठंड नाल इन्ना बुखार आए बच्चियां दे कई दिन जाया हो जान मैं मोड़ टांगा हकीम साहब कल ही रह लेने हैं। अगर जरा खादिम अली का जवाब सुनना आपने आगे से इरशाद फरमाया शाह जी तानू 3 बारी आख्या तुसी नहीं मन्ने अपने यार नूं 1 बारी आख्या मन गया। ये तो खादिम अली का जोर है जी हैं। मैं कहता हूँ फिर इमाम हुसैन की क्या शान होगी है। लेकिन क्या था ताकत हुंदियां जोर न लाया। हाँ हजरत यही पैगाम में करबला है टल जाइए हजरत जी। मैं कहता हूँ हजरत ये तो इब्तिदा थी ना इंतहा सुनो हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठीक है जी जिसपे मैं कहता हूँ आके करबला मोहल्ला का एंड हुआ हजरत जी आके। ये हजरत का आज भी का शान मुबारक मदीना तैयबा में मौजूद है। अल्लाह जल्ला शानहू आपको ले जाए ज़रूर उसकी ज़ियारत करना है ज़रा शहर से थोड़ा बाहर जाके क्योंकि जब आप वापस तशरीफ़ लाए अब इतना वक्त नहीं है। उलमा ने लिखा है जब आप अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए तो वहाँ क्या क्या बातें हुई हजरत। और जाहिर है कुछ सौखा काम तो नहीं था फिर मदीना में रहना हजरत फिर आपने काफ़ी बाहर और जिस तरह नजदियों की आदत है हजरत उन्होंने उस आदत को वहाँ भी रवा रखा है हजरत। उस घर के साथ उन्होंने कोई अच्छा सलूक नहीं किया उसको मिसमार कर दिया सड़कें बन गई हैं बस एक छोटा सा कमरा रह गया जितनी किबला शाह साहब और हजरत नकीबी साहब की ये जगह बनती इतना सा कमरा है हजरत और उसके इर्द गिर्द भी उन्होंने लोहे की बड़ी सी सुलाखें लगा रखी हैं ठीक है जी। लेकिन हजरत ये है वहाँ जाके ना कैफियत बड़ी बनती है। ये देखे ना जिस तरह ये हमारा दरवाज़ा है ऊपर सिंदरी लगी हुई है हजरत के जो कशाने मुबारक का दरवाज़ा है उस पर तख्ती लगी है जिस पे आज भी लिखा है बैतुल हुज़्न गम का घर हजरत है। ये हो नहीं सकता कि अगर आपके दिल में अहले बैत के लिए मोहब्बत है तो वहाँ खड़े होकर आपको रोना ना आए। छम छम अखा वस दी ने जब पहली बार गए उदू तो बड़ा कर्म हुआ कोई नहीं था काफ़ी देर खड़े रहे। जब दूसरी बार सादत हुई तो वो मनूस शुरता वहाँ मौजूद था उसने खड़े नहीं होने दिया। बहरहाल तारीख में लिखा है हैं जी हजरत अली दा मलंग हैं जी इन्हों के तो मलंग होने शाकी कोई नहीं नजर जाए बाकी तो एवं पे को दावा पिया करे तो वक्री गल है। ये तो ज़ाहिर चला इधर से सारा मामला। लिखा है बुजुर्गों ने कि उसी घर में एक यजीदी सिपाही आया ठीक है जी उसने आकर हजरत से पनाह चाहिए आपने पनाह दी 3 दिन 3 रातें रखा। जब जाने लगा हजरत ने कसीर माल भी दिया थोड़ा सा आगे चल के फिर वापस हाजिर हुआ और आके अर्ज करता है हुजूर लगता है पछाने नहीं है आए हुजूर लगता है पछाने नहीं है। आपने फरमाया क्यों तेरे दिल में ख्याल क्यों आया। अर्ज की हुजूर अगर पछान लेंदे तो अपने वालिद और भाइयों के कातिल नूं घर ते ना रखते है और जाते हो इतना माल तो ना अता फरमाते। कमाल जवाब दिया फरमाया जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे तलवार का पहला वार किया था मैं तो तब का तुझे पहचानता हूँ। बात सिर्फ इतनी है वो तेरा किरदार था ये हमारा किरदार। अल्लाह या रसूल या रसूल जिंदा मुर्दा जिंदा। हाँ सिर्फ हजरत जी सिर्फ किरदार सारा कुछ ही है। 10 मुहर्रम नूं सबीलां भी बड़ियां लगियां खीरां भी बड़ियां वंडियां गईयां चौल भी बड़े पक्के लेकिन दुख हजरत किरदार नहीं सी है। मस्जिदां उस दिन भी वीरान ही सन हजरत। कुर्बानी चावलों के लिए नहीं हुई थी मस्जिदों के लिए हुई थी हजरत। हाँ कुर्बानी खीर के लिए नहीं हुई थी कुर्बानी कुरान के लिए हुई थी हजरत। लेकिन दुख है आज उम्मत का जो रिश्ता है वो कुरान से टूट गया हजरत। क्या हमने सिर्फ ये सुना नहीं है कि सरे इमाम अली मुकाम ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा था हजरत जी। वो चलिए हूँ तो कालीन ने ऐसी लगे ने क्यों नहीं पढ़ते वह के हैं आए क्यों नहीं पढ़ते हजरत खोलो हजरत जी। इसलिए इकबाल ने बड़े दर्द से कहा था। इकबाल कहते हैं आज काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं है गरजे है ताबदार अभी घेसुए तजलाओ फरात हजरत है सारा कुछ है भी लेकिन हजरत नहीं। इकबाल बड़ा हरजाई है मन बातों में मोह लेता है
गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। आओ हजरत कोशिश करिए कि किरदार का गाजी बनिए। फिर देखो हजरत जी, फिर देखो हाँ खैर पैंदी है कि नहीं पैंदी है। हजरत मुला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दा मलंग हजरत है लंगे पे हजरत जी हैं। देखिया रात पैन रही है, सरदार हो रही पता नहीं क्यों खलोते ने। मैंने कहा ना दिल का नरम होगा हजरत जी। आए हाय अली दे मलंगा दा की कहना हजरत जी है, नरम होगा सखी होगा हजरत जी। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली दे मलंग। अल्लाह मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैं इनके लिए लफ्ज़ मलंग बोलूं, ये कोई अच्छा लफ्ज़ तो नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जरा तार बनी रहे हजरत जी। ठीक है जी। वो लिखा है कि जब हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म मुबारक गुस्ल देने के लिए कुर्ता उतरा ना इमाम हसन रदी अल्लाह, तो तारीख लिखती है कि हजरत की पुश्त पे बाकायदा एक निशान था जिसको हम अपनी सादी जुबान में चंडी भी कह सकते हैं। आप तो शहजादे हैं ना हजरत जी, हैं शबीह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बातें शुरू हो गई, भाई निशान कादा है। जो गुलाम थे वो रो पड़े, फरमाया इमाम के लिए दिल में कोई बात ना लाना। अर्ज की, फिर पूछा फिर तू ही बता निशान किस चीज़ का है। कहा इमाम ने वादा लिया था कि खोलना नाराज कभी, लेकिन आज बात इमाम की इज्जत की है तो सुन लो। ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में इमाम हसन अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते हैं। ये किधर है जरा जी हैं। अब तो जितनी देर कैमरा नहीं लगेगा, प्रेस नहीं आएगी, गरीब की गरीबी का जनाजा नहीं निकलेगा, यतीम की यतीमी का मजाक नहीं उड़ेगा हजरत। अब तो हम जो है ना वो की कहते हैं 1 लीटर किसान आयल का पैकेट देने भी तैयार नहीं है कोई। वाले बैत वाले थे हजरत जो रात के अंधेरों में अपने कंधों पे उठाकर यतीमों के घरों में पैकेट छोड़ने जाया करते हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला लिखा है हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए कशाना मुबारक में नमाज की इमामत फरमा के। आगे पूछा कुछ खाने को है, भाई वहां तो फक्र था ना। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, कशाने नबूवत में कभी चूल्हा नहीं जला था हैं, जिनके सदके सारी कायनात के चूल्हे जल रहे हैं। अपना ये हाल था, अपनी ये कैफियत थी। पूछा कुछ है खाने को, अर्ज की महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं बज़ाहिर का लफ्ज़ खुद बोल रहा हूँ ताकि किसी के दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के घर में कुछ नहीं था। उलमा बैठे हैं, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा काला या मरियम अन्ना लाकी हाज़ा। दरवाजा तो बाहर से बंद था, हजरत ज़करिया ने आके खोला, अंदर आके क्या देखते हैं ताज़ा फल पड़े हुए। काला या मरियम अन्ना लाकी हाज़ा, कितों आए ने। हजरत मरियम अर्ज करती हैं क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, हैं ये मेरे अल्लाह आए ने। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। मैं कहता हूँ अगर सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए आ सकते हैं तो महबूब खुदा के लिए नहीं आ सकते थे हजरत हैं। लेकिन क्या है अल फ़क्रु फ़ख्री, हैं जी मेरा फ़क्र मेरा फ़ख्र है हजरत जी, हैं जी। वहाँ रंग वखरा था ना हजरत जी, वहाँ रंग वखरा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर तशरीफ़ ले गए। लिखा है कि जब नमाज की इमामत करवा के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए ना तो क्या देखा घर में खाना मौजूद है। अब वो आका करीम अलैहिस्सलाम जो मस्जिद नबवी में बैठकर अर्शे इलाही की खबरें देते हैं, क्या घर के हाल से आगाह नहीं थे? पता था, लेकिन हमारे लिए पूछा, तालीम उम्मत थी ये। पूछा आयशा खाना कहाँ से आया? अर्ज की हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में महबूब पता नहीं वो कौन था, क्योंकि उसने कपड़े से मुंह को छुपा रखा था, हुजरों पर दस्तक देता जाता था और खाना रखता जाता था। लिखा है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई, फरमाया मेरे उस्मान तो अलावा और कौन हो सकता है? आज आज जरूरत है हजरत इस अमर की, हैं जी। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। सबको जो है हजरत जी प्यार है नहीं कोई। अगर चाहते हो ना कि कुर्ब मिले अल्लाह का, फिर अल्लाह की मखलूक नाल प्यार करो। हाँ, इमाम गजाली हजरत बैठे हैं, कोई छोटा नाम नहीं मैं लेने लगा हजरत, बहुत बड़ा नाम है। लिखा है हजरत का विशाल हुआ तो किसी बुजुर्ग को ख्वाब में मिले। उन्होंने पूछा गजाली क्या बनी? फरमाया अल्लाह ने माफ कर छड़े। अमल केड़ा सी सानू दस असी भी करिए ताकि कल हो सकता सानू माफी मिल जाए। आप फरमाते हैं मैं तहरीर लिख रहा था, क्योंकि उस वक्त हजरत जी ये पेन नहीं होते थे, कलम होती थी, दवात होती थी। कहते मैं तहरीर लिख रहा था, जो लिखा था ना उसको देखने के लिए कि कोई मामला तो नहीं। कहते मैंने कलम को ना दवात में रखा, तहरीर को पढ़ लिया। आप फरमाते जब दोबारा कलम उठाने लगा ना तहरीर लिखने के लिए, तो क्या देखता हूं कि कलम के ऊपर एक मक्खी बैठी स्याही चूस रही है। अल्लाह उड़ा सकता था, मैंने कहा नहीं चल टेढ़ पार के आप ही उड़ जाएगी। मैंने इंतजार किया, अल्लाह ने उस वजह से माफ कर दिया है। हाय हाय हाँ,
अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार, अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह, ये भी कादरी बुजुर्ग हैं, ठीक है जी, ये भी हजरत अली के मलंग हैं। वो लिखा है, मैंने पढ़ा कि हजरत ना उस वक़्त तो शापर नहीं ना होते थे, हजरत ना वो बाजार से सौदा लेके आए, उस वक़्त कपड़े होते थे जिन्होंने पंजाबी जी बुशकड़ी भी कहने हैं, वो लाए घर में, ला के ना जब खोला ना और बीबी साहबा हाजिर हुई कुछ उठाने के लिए ताकि पकाऊं कोई हंडिया वगैरह, हजरत ने उसको फिर गिरा लगाई और कंधे पे रख के ना वापस चल दी। वो हैरान होकर पूछती हैं, हजरत सौदा दें ताकि मैं पकाऊं, वापस जा रहे हैं। आपने फरमाया जब गिरा खोली ना तो सौदों में एक चूंटी भी आ गई है। पक्की गल है, इस चूंटी का घर दुकान में है, मैं इसको जरा घर छोड़ के आता हूँ। आए हजरत एवं नहीं सन एने रुतबे, हजरत एवं नहीं सन एने रुतबे, अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार कर। और हजरत जी ध्यान रखियो, किसी यतीम ने कुछ अल्लाह का नहीं बिगाड़िया तो यतीम है, ध्यान रखियो किसी गरीब ने अल्लाह का कख नहीं बिगाड़िया तो गरीब नहीं है, मालक दे रंग ने, मालक दे रंग ने। इकना नू रब इतना दिता, बस बस करन ज़बानू है, इकना दा रब खोज मिटाया, खाली गए जहान है जी, जे चाहे ते राह जांदे नू तख्त अता फरमाए। मैं अक्सर अहबाब नू कहना ना, और मेरा को ना पीटीआई ना भाई मैं को नून लीग ना लेना देना मेरा, मैं गल अक्सर सोचना वा रब दियां बेनियाजियां हैं जी। कदी आरफ अलवी ने ख्वाब च भी सोचिया होना दंदां दा डॉक्टर पाकिस्तान दा सदर लगेगा है जी, मालक दियां बेनियाजियां हजरत जी। और मियाँ साहब दोनों भरा 35 साल तो आके वेख लो किवें जान बचा के बेचारे बाहर बैठे दे जाके, बेनियाजियां मालक दियां, जे चाहे ते राह जांदे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। अल्लाह दे यही पैगामी अहले बैत, अल्लाह दी मखलूक नाल मोहब्बत करो, अल्लाह दी मखलूक। और करके तो देखो, ये कशफुल महजूब दाता साहब रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते हैं बनी इसराइल के को आबिद थे, ये हर बाबे च रंग होंदा है हजरत, उन्होंने अल्लाह दी वजह नाल अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार होंदा है हजरत। वो गुजर रहे थे तो आपको पता है हजरत जी, ये जो हमारा मामला है ना, यहाँ पे चलना आसान है सड़कों पे गलियों में, लेकिन पहाड़ चढ़ना जरा औखा काम है। और टुरन पे तो पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया, मखलूक बेचारी बड़ी औखी पे टुरे, दिल च ख्याल आया रब्बा तू तो बेनियाज है, ये तू ना पहाड़ बनांदा चल तेरी मखलूक नू टुरन च आसानी होनी है। दिल में ख्याल आया जो उस वक़्त के नबी थे ना, उन पे अल्लाह की तरफ से वही आई, ऐ मेरे नबी अलैहिस्सलाम उससे जाकर कह दें बंदा हो कि हमारी तख्लीक पे एतराज़ किया, उसने हमारे मिल्क में तसर्रुफ़ किया, आज के बाद हमने उसका नाम मकबूलों में से निकाल के मरदूदों में डाल दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया भाई सरकारी आर्डर आए, तेरा नाम मकबूलों चु कढ़ के मरदूदा च पा दिता गया। वो कशफुल महजूब में दाता हुजूर लिखते हैं, वो सजदे में चला गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थे उन्होंने फरमाया इस पे सजदा शुक्र क्या हुआ, तेरा नाम मकबूलों से निकाल के मरदूदों में डाला गया है। वो कहते हुजूर शुक्रिया इस गल का कीता, चलो किते ते पाया कढ़ नहीं छड़िया है, वो किसी लिस्ट च ते है ना, उन्हां दी लिस्टां च ते है ना, वो आशिकों के अपने अंदाज होते हैं। शुक्र इस बात पे कहीं दोनों में से नहीं निकाल दिया है, किसी में तो हूं ना है। अब जरा देखो उन लोगों के अंदाज अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत, मैं कहता हूँ ये लोग हुसैनी थे, ये है हुसैनी मसलक हजरत। आगे से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए नबीउल्लाह अब जाके ना अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से ये अर्ज करना, ज़ाहिर है मकबूल तो नहीं रहा, अब तो मरदूद हूं, तो ज़ाहिर है मरदूदों का ठिकाना जहन्नम है। या अल्लाह फिर उन्हें ना एक काम कर छड़ियो, जे जहन्नम च भेजना ही जना, मैनू इन्ना क वड्डा कर छड़ियो ताकि मैं कला ही जावां, मेरे अलावा कोई ना जाए है। चलो मैं ही कला, जहन्नम मेरे वजूद को इतना तवील कर दें, इतना बड़ा कर दें कि जहन्नम मुझ से ही भर जाए, ताकि मेरे अलावा तेरी मखलूक में से और कोई जहन्नम में न जाए, बाकी सारे जन्नत में चले जाएं। उसी वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर वही आई है, मेरे नबी इससे कह दें ये जो कुछ था ना तुझे जलील करने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए था कि हमारी बारगाह में जो तेरा रुतबा है ना, वो इसलिए है कि तुझे हमारी मखलूक से मोहब्बत बड़ी है। जा तुझे भी माफ कर दिया, और बरोज़े क़यामत जिस जिसके लिए कहेगा हम उसे भी माफ करेंगे। हज़रत जी बहुत कुछ है। मैं क्योंकि 10 मुहर्रम को हम सियालकोट में ही थे, मैं सारा दिन ही सड़कों पे घूमता रहा हूँ हज़रत जी। वो तरले भी पाए ने, वो भाई पिछू पानी पी है या नहीं जगह है, नहीं तानू पीना ही पैना है जी। लेकिन हज़रत जी जेड़े बेचारे अपने घर भुखे बैठे ने, उन्होंने पूछे ही नहीं किसी ने जाके, शॉपर चुके ने बुढ़िया ने हज़रत जी है जी,
पिछू चने वाले ले अगू जनाब कीमे वाले लभे चने वाले उत्थे रखे थे कीमे वाले चौके अगे टुर पे अगू यही हुआ और क्या हुआ है हजरत जी। ये हमारी आदत है हजरत जी, असी रजे रह जाने हैं हजरत जी, लेकिन हजरत जी जिथे जाना चाहिए उत्थे नहीं। ये उनका अंदाज था। क्या फरमाया? फरमाया निशान उन्होंने बोरियां दे ने जेड़े इमामे हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु रात दे नेरे च अपनी मुंडे ते चुक के यतीमां दे घर छड्डन जांदे ने। हजरत अली का मलंग याद रख, धोखा नहीं खाना हजरत जी। इत्थे इल्लां कावां रंग ले पर ते बन बन बैंदे मोर वेख के ते तक के हथ फड़ी मत निकलू को जोर। हाँ, और ये मैं आपको बात बता दूं, ये मेरे मुआशरे का मिजाज बनता जा रहा है। ये हमने शोबदों का नाम विलायत रख दिया। शोबदों का नाम नहीं है विलायत कोई भी। किबला की मैं नजर बात करूंगा, हजरत की नजर। शाह साहब हसन, ये लिखा है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर में ना कोई बंदे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला नूं टेस्ट करन निकले। तो टेस्ट किवें करना है जी? हजरत कल जाइए तो हजरत सेब देन ते वली ने, जे ना दिता तो कोई नहीं वली है। हैं जी, टेस्ट करन दा म्यार तुसीं वेख लो। हैं जी, हैं वो जब गए ना जाके बैठे तो हजरत ने अपने मुरीद से कहा भाई सेब लैके आ। सेब आ गया, आपने सेब सामने रख लिया तो एक दूजे को इशारा करके कहने लै भी अद्धे वली तो हो गए हैं, हूँ देणगे तो पूरे ने। हैं जी, हजरत ने एक बात सुनाई। या फरमाने लगे हमारे बचपन में ना बगदाद में एक मदारीगर था। वो करता क्या था, वो सब लोगों को जमा करके ना अपने गधे की आंखों पे पट्टी बांध देता था और अपनी अंगूठी उतार के ना जो लोग हाजिर होते थे ना उनमें से किसी जेब में डाल देता था और फिर अपने गधे को कहता था जा जाके अंगूठी लेके आ। तो हजरत जुनैद फरमाते हैं आंखों पे पट्टी बंधे होने के बावजूद भी वो गधा उसी शख्स पे पास जाकर खड़ा होता था जिसकी जेब में अंगूठी होती थी। आप ये बात फरमा के ना उन दोनों दोस्तों को मुखातब करके फरमाने लगे भाई हूँ तुहानू सेब ना दवा तो वली कोई नहीं है, जे सेब दे दा तो मैं वलियां दे नजदीक है जे है। ये क्या कमाल हुआ हजरत जी, ये तो शोभते हैं हजरत जी सारे सारे। कमाल हजरत जी यही है, खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे। कमाल सबर ही है हजरत जी। हाँ, असी तो जरूरी सड़कों ते रहने हर बंदा तो गुस्से विच है। तो पिछे क्या लिखाया है हुसैनी है। मेरा तो किसी दिल करता गड्डी कट के कहा पहले हटा पिछू जाके तुझ में कौन सी बात आ गई हुसैनियों वाली। हुसैनी इस तरह के होते हैं, हुसैनियों के एडे एडे बड़े कलेजे होंगे ने। हाँ मैं आपको सच कह रहा हूँ, उन्होंने एडे एडे बड़े कलेजे होंगे ने हुसैनियों के। तूने ये गाड़ी के पीछे क्या लिखा रखा है। और हकीम साहब आप फरमाया करते थे तज़किरा गौसिया में भी है, कोई बंदा से उन्हें पता चल गया फलानी जगह एक बाबा रहता है तो इसमें आजम आंदा है। हकीम साहब फरमाते हैं अबल ते को लभदा ना ही भरे प्याले वाला, जे को लभ जाए तो देंदा नहीं एक नवाला। हजरत है उसको पता चल गया फलां जगह को बाबा है, उसको इसमें आजम आता है। और इसमें आजम क्या है, पढ़ के जो कोगे होएगा हजरत है। वो चला गया, एक साल बाबे होना दी वावी खिदमत की थी। बाबे होना ने टो टू के वेख लिया कि ऐ नहीं है जो कोई भी है। उन ज़ाहिर टोरना भी तो है ही ना। उस इससे पहले कि वो कुछ कहते वो खुद ही अर्ज करता है हुजूर साल हो गया है, वो जनाब ने शफकत नहीं फरमाई। आपने फरमाया की करना आया है, हुजूर पता चले है जनाब नूं इसमें आजम आंदा है तो मैनू ही दस छोड़ो। फरमाया तो बाद दसांगे, पहले इंज करके जाके चौंक च खलो जा ते वेख उथे होया की है। वो जाके खड़ा हो गया, सारा दिन तो कुछ खास नहीं हुआ। जब वापस आने लगा ना तो क्या देखता है, एक बाबे होरी खोते थे ना लकड़ा पे वड़ के ले आन। वो एक लकड़ ना इंज निकली दी बाहर, और नहीं पता लगा वो सिपाही खड़ा था चौंक में, वो जो है ना वो लकड़ी वो उसकी कमर में जा चुभी। उसने आओ देखा ना ताओ उम्र का लिहाज रखा, उसने बाबा जी को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि नाक से खून, पेशानी फट गई है जी, कपड़े फाड़ दिए। अब ये वहां खड़ा जो है ना वो गुस्सा ही करता रहा। लै भी कभी पीरा ने इसमें आदम सिखाया होंगे तो अज फौज सिपाही है नहीं सी कोई भी, लेकिन आंदा ही नहीं बेचारे ने कोई भी। वो तो खलोता रहा। मैं क्या ना ऐ ने जो गई जे तू एडा ही है तो जाके उन्हें सिपाही नूं फड़ लै, इसमें आदम डीकन डे हैं बह के तू है। वो आंदा ही नहीं सी कोई भी हजरत। वो खड़ा रहा, मगरिब की नमाज पढ़ी बुजुर्गों की बारगाह में। हाँ जी की वेखे है हजूर, सारा दिन तो कख नहीं जी होया लेकिन आन लगे ऐ होया जी। और मैनू सिपाही ते जेड़ा गुस्सा है सो है वे है तुहाडे ते भी बड़ा जी, क्या मेरे ते कादे तू है हजूर, तुसीं इसमें आदम ही नहीं सिखाया। उसने उम्र का लिहाज नहीं रखा, मार मार के उसने बाबा जी का छोड़ा कुछ नहीं है। अगर इसमें आजम आता होता मैंने पढ़ के उसके खिलाफ दुआ करनी थी, मैंने उसी वक्त उसको मार डालना था। बाबे दी अखां जथरू आ गई, फरमान लगे तेनू पता मैं इसमें आजम किदे कोलों सिखिया है। उन्हें कहा नहीं। आपने फरमाया जेड़े बाबे नूं कुट पैण डई मैं उहदे कोलों सिखिया है। इसमें आजम उन्होंने भी आंदा सी हजरत जी, लेकिन की ये असल इसमें आजम सबर है। इस जो मैं कहता हूँ अहले बैत ने करबला में करके दिखाया।
हाँ हजरत जी सब्र किया, मिसाल नहीं मिलती इसकी हजरत जी। हमने पता नहीं किस चीज का नाम रख दिया। अल्लाह असल में ना बुजुर्ग मना फरमाते हैं, ये वो कहते हैं खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासिब करनी है, ये क्या बच्चों का खेल है। मैं एक दिन आप ही ना मैं जनाब नूं अर्ज की थी, मैं हजूर कोई इश्क दी गल को दसो। मेरे जनाब ने इंज देखिया, उन्होंने फरमान लगे मौलवी जी रोटी छोटी खाया करो, इश्क दा नाम नहीं हुआ है। हाँ हाँ हजरत जी हाँ, अब तो हमारे स्टेजों के मिजाज बदल गए हैं ना, जितना बड़ा नोट उतना बड़ा आशिक होने का मेडल हजरत जी। हकीकत है भाई, आशिकी क्या बच्चों का खेल है। अल्लाह मैं बैठा हूं, मैं अल्लाह को जवाब देना हजरत। मैं एक दिन ना मैं जनाब नूं अर्ज की थी, मैं हुजूर कोई इश्क दे वाले मेरा जनाब है, उन्हें फरमान लगे मौलवी रोटी छोटी खाया करो, इश्क दा ना ना लई होया कोई। हाँ इश्क बड़ा औखा काम जी हजरत जी। हाँ एदे कायदे एदे कवानीन बखरे जी हजरत जी। ये लिखा है कि एक दिन हजरत मूसा नबी जना अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह मैं तेरे किसी दोस्त नूं देखना चाहना। अल्लाह ये उनका इज्जत था हजरत, ये आप ही नहीं सन दोस्त तो। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफा बादहुम दरजा। ये उन्हां दी आजिज़ी सी हजरत जी, वो अपने आप नूं कुछ नहीं सन समझदे, वड्डे वड्डे लोग सन। अर्ज की थी अल्लाह कोई तेरा दोस्त देखना चाहना। अल्लाह ने फरमाया मेरे कलीम तुहाडे तो इलावा साडा दोस्त और कौन हो सकता। अर्ज की थी नहीं अल्लाह कोई तो होना है। फरमाया अच्छा कलीम जे वेखना ही जे तो जाओ फलाने पहाड़ की गार च टुर जाओ, साडा एक दोस्त उत्थे बैठा है। चले गए। लिखा है तफसीर में कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे ना तो बदबू आनी शुरू हो गई, जिस तरह कुछ शायद गली दी। अंदर गए तो की वेख्या कि बाबा बैठा है, जुबान ते अल्लाह अल्लाह है, लेकिन वजूद गल गया है। आपने फरमाया नहीं ऐ नहीं होना, अल्लाह का यार हो तो बड़ी मौज च होना है, को मसनंद होएगी जनाब, लहरां वहरां होणगी, ऐ नहीं होना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस मुड़ने लगे तो आवाज दी, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग के आए हो तो मिले बगैर ही टुर चले हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, दोस्त और ये हाल है। अब आपस में जो बातें हुई, अगर सिर्फ उलमा होते चलो मैं अर्ज कर, लेकिन वो बातें सबके लिए नहीं, इसलिए मैं नहीं बयान करूंगा हजरत। वो बातें हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया को ख्वाहिश होए, उसने अर्ज की हुजूर दो ख्वाहिशां ने। फरमाया केड़ी? एक तानू देखन दी सी पूरी हो गई है, दूसरी दिल करदा ठंडा पानी पीन ते, जे कि तू पिया दे होते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं लेके आना। लिखा जब आप पानी लेके आए ना तो क्या देखा कि उसका सारा वजूद फटा पड़ा है और किसी दरिंदे के पंजों के निशान भी है। आप समझ गए कोई दरिंदा आया है तो वड टुक के सुट गया है। आपने उसको दफनाया, उस पर नमाज जनाजा पढ़ी, पढ़ के कोई तूर पे गए, जाके अर्ज की थी अल्लाह एडा जी यार सी तो ये की करवाया जी उहदे नाल। फरमाया कलीम उन्होंने सजा दी है, या अल्लाह वो कादी? फरमाया गलती की है, या अल्लाह वो केड़ी है? दो कीतियां, वो केड़ी? पहली गलती है सी आशिक साडा हो के तेनू वेखण दी खाश जी आशिकी। हाँ जी बच्चों का खेड़ नहीं कोई भी है। हाँ जी बच्चों का खेड़। मेरे स्टेजों के तो मिजाज ही बदल गए हैं ना। है जी आश के कुरान तो शुरू होने तो फना फिल्ला तक जाने हैं असी। हाँ जिड्डा वड्डा नोट उड्डा वड्डा मेडल, आशिकी बच्चों का खेड़ चम लाना पैंदा है। किसी भी तो नहीं ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा इश्क ते आतिश दुही बराबर। ये लिखा है कि जब ये कारवां नहीं हले बेहतर रवाना होने लगा ना तो सैयदा सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं इमाम हुसैन लेके गए। और आपको पता है हज़रत जी ये बहन भाइयों का प्यार भी एक वक्री चीज होती है। स्पेशल अगर बहन बड़ी और भाई छोटा होना तो फिर तो वक्र ही हज़रत, फिर उसको खिलाती भी है, उठाती भी है, प्यार भी करती है, सारा कुछ ही। ज़ाहिर है सैयदा सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु छोटे थे, उम्र मुबारक 6 माह थी। लिखा है जब ये काफिला निकलने लगा ना तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी गोद में उठा रखा था। ये आई प्यार किया और कान में ना को बात कही तो लिखा है हज़रत अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बच्चों की आदत होती है कूदे और हज़रत सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास आ गए। आप बड़ी खुश हुई कि अब अली असगर मेरे पास रहेगा। है जी ठीक है जी। लिखा है फिर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा सकीना ने जब उठा रखा है ना हजरत अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु को, आपने भी हजरत अली असगर के कान में को बात कही रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली असगर वही बच्चों वाला अंदाज, फिर बाबा हुसैन के पास वापस आ गए। अब सैयदा सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी हैरान हुई कि ये हुआ क्या है। अर्ज की बाबा
या आपने कहा क्या कहा है मेरे भाई अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कान में कि ये फिर आपके पास वापस चले गए हैं? तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने फरमाया सकीना पहले तू बता, तूने क्या कहा था अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कान में कि ये मेरे पास से तेरे पास चले गए? तो अर्ज करती हैं बाबा जान, मैंने अपने भाई अली असगर के कान में कहा था अली असगर तू कैसा भाई है, वो देखा इमाम हुसैन तो अपनी बहन को साथ लेके जा रहे हैं और तू अपनी बहन को अकेला छोड़ के जा रहा है। जब मैंने ये कहा ना तो अली असगर मेरे पास आ गए। अब बाबा आप बताएं आपने क्या कहा था अली असगर के कान में कि ये फिर वापस चले गए? आप फरमाते सकीना मैंने कहा है अली असगर तू इधर अपनी बहन के पास ही रह रहे, अगर करबला में अल्लाह ने 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा हुसैन क्या करेगा? है जी इश्क जिसका नाम मैंने और आपने इश्क रखा है, ये कहां से इश्क हो गया हजरत? इश्क ये नहीं होता हजरत जी, इश्क अपने आप को मारने का नाम इश्क है हजरत। एवं नहीं ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा इश्क ते आतिश दूही बराबर होवे, इश्क दा तां उत्ते खेरा। हैं जी ये है इश्क हजरत। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की बारगाह में ना कोई शख्स हाज़िर खिदमत हुआ, बैठे बैठे गुफ्तगू हो रही थी, दौरान गुफ्तगू उसने शैतान का नाम लिया। हजरत राबिया बसरी हैरान हो कि उससे पूछती हैं ये शैतान कौन है? वो भी बड़ा हैरान हुआ क्योंकि ऐसा कोई गैर मारूफ नाम तो है नहीं कि पता ना हो किसी को। वो आगे से हैरान होकर अर्ज करदा सैयदा तुही शैतान दा नाम नहीं सुनिया? आपने फरमाया असी ते रहमान दा ही सुने, शैतान दा ते तेरे मुंह ही सुने। इसको कहते हैं इश्क हजरत। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू है, कहे फकीर हुसैन नमाना मैं नहीं सब तू है। इश्क वखरी दुनिया है, इश्क इश्क जो है ना ये वखरी दुनिया है। कहा उसने 2 गलतियां की हैं, सजा दी है उसको। पहली गलती ये कि आशिक हमारा हो के तुझे देखने की ख्वाहिश क्यों की है, और दूसरी गलती ये आशिक हमारा था पानी तुझसे क्यों मांगा है, मुझसे मांगता मैंने दरिया बहा देने थे। हाँ मैं इससे ज्यादा इस पे नहीं कलाम करूंगा, ये कुछ सुखा काम है आशिकी है जी। ये अल्लाह ये इस तरह हुआ नहीं, लेकिन सूफिया कहते हैं अगर होता तो इसी तरह होना था। ये इश्क है हजरत जी। जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे तशरीफ ले गए ना, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इब्तदा से साथ चले, लेकिन एक मकाम ऐसा आया जाके अर्ज करते हैं हुजूर मैं आगे नहीं जा सकता। फरमाया क्या हुआ? हुजूर आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे। वहीं रह गए, महबूब आगे तनहा तशरीफ ले गए। बुजुर्ग कहते हैं वहां जिब्राइल अमीन थे, अगर वहां होते ना अबू बकर उन्होंने अर्ज करना था हुजूर भावें सड़ जाऊंगा जाना ना लीजिए। ये इश्क है हजरत जी। हुजूर भावें सड़ जाऊंगा जाना ना लीजिए है, ये इश्क है हजरत जी। इश्क में अपने तन की किसको खबर होती है? और मैंने कहा ना जैसे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी बरीक रमजों से समझाया है। वो लिखा है कि एक दिन वो एक ना ने मजनू के पास को बंदा भेजा, मजनू क्या गोश्त दे अपना। वो शख्स आया, उसने आके मजनू से कहा भाई लैला ने गोश्त मांगा है, ठीक है जी। तो मजनू अगू कहता केड़े हिस्से दा मंगे? उसने कहा जी पूछ के आता हूँ। वो लैला के पास आया, आकर कहता है मजनू कह रहा केड़े हिस्से दा? उन्हें कहा केड़ा आशक है जिन्होंने ये भी से याद ने है। आशक नूं हिस्से कितने याद होंगे ने, ये कच्चा है, ये नहीं पकया कोई। हाँ पकदा उदू है जब बुल्ले शाह ये फिर नारा देते हैं क्या सही नी मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई है। इश्क है हजरत। अपनी किसको खबर होती है? अपनी नहीं खबर होती। और ये लिखा भी, और मैं कहता हूँ ये इश्क मजाजी है। ये मजनू जो है ना, इसका नाम मजनू नहीं है, ये इसका नाम कैस है, बनु आमिर से इसका ताल्लुक था हजरत जी। बस दिल दिल तो दिल है ना, ये दिल तो दिल है हजरत जी। फिर बस लग गया हजरत। और फिर इसके ने उसका वो हाल किया कि बस बेचारा बेहाल ही हो गया। ये कैसे मजनू कैसे बना हजरत? वो लिखा है एक दिन हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु कहीं तशरीफ ले जा रहे थे और ये बैठा हुआ था और खुद पे रेत फेंक रहा था। हाँ जी, हजरत का गुजर हुआ, बस रंग था कोई बादशाहों का। आपने अपने जो साथी थे ना उनसे कहा ओए आओ जरा चल के पूछने कैस नूं कि एक किदा हामी है, ए ख्याल ना खलीफा किनू होना चाहिए? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत मीर माविया रदी अल्लाह ताला। आप तशरीफ लाए, आपने फरमाया कैस तेरे ख्याल से खलीफा किसे होना चाहिए? दोनों नाम लिए। वो दीवाना आगे से कहता है, अर्ज करता है हुजूर खलीफा ना हजरत मौला अली होना चाहिए ना हजरत मीर माविया। आपने फरमाया तेरे ख्याल ना खलीफा किनू होना चाहिए? अर्ज करता है हुजूर खलीफा तो मेरी लैला होना चाहिए।
हजरत ने फिर सबसे पहले फरमाया, आपने फरमाया अंत मजनून, और तू तो दीवाना हो गया है। हजरत ने फरमाया ऐसा मकबूल हुआ, कैस किसी को याद नहीं रहा, याद रहा तो मजनू याद रह गए। मैं कहता हूँ हजरत अगर इश्क लैला में ये हाल है कि मजनू का ये हाल कर दे, तो फिर इश्क मुस्तफ़ा के क्या रंग होंगे, फिर इसके हकीकी क्या रंग पैदा करेगा। ठीक है जी। हजरत मौला अली दा मलंग है जी, सारे गुरुओं आवाज मारी, कहानी कोई नहीं बनी है, कोई नहीं कहानी बनी है। देखिया बंदा खलोता है, हजरत अली दा मलंग दिल दा नरम आके कहता है सरदार जी खैर ते है वे, जाते नहीं पे। उन्हें क्या मलंगो अपना काम करो जाके। उन्हें क्या काम मैं करांगा, रात पैंदी पई है, लकड़ा ने टग्गा है, गड्ढा है, जान है, क्यों खलो रहे थे, क्यों नहीं जाते पे। उन्हें क्या मेरी बाडी वेखी है। उन्हें क्या हो मेरे विचों तेरे हार दे 4 मलंग निकलते हैं, और मेरे को गड्ढा नहीं लिया, गुरुओं को नहीं लिया, टाइम लाया कर जा अपना काम कर। उन्हें क्या गड्ढा कढ़ना बाप इधर हो, उन्होंने सैडे किया। गुरु का तो की कहना है जी, चेला भी तो होए ना अगे है, खोगे भी तो होए ना हजरत जी, है गुरु तो है ही, फिर कमाल ने ना हजरत है। जिन्होंने हुजूर फरमा रहे ने जिदा मैं मौला मां अली भी ओदे मौला है, जिन्होंने हजरत अबू बकर कह रहे हैं अली मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलातो सलाम को तेरे लिए फरमाते सुना है कि अली का मकाम मेरी बारगाह में वो है जो मेरा मकाम अल्लाह की बारगाह में। हाँ उन्होंने तो की कहने अगे भी तो कोई ना हजरत जी, क्या दर हो पाया पहिए नु हथ ते हजरत जी मारी सुच्चे गुरु नु आवाज है जी, नाराए हैदरी। वाह जी वाह, मैं हला खराब गले नाल मारे है, ਤੁਹਾਡੇ गले तो ठीक नहीं यार है जी। मैं साडे तकरीर दा कोई फिर उत्थे दे उत्थे खलोते हैं सारे, नाराए हैदरी है जी। गड्ढा बाहर है, गड्ढा बाहर। समझ ना आए इन मैं की आखा है, दस भी आप ही बैठा मैं, मेरे को भी नहीं निकले ए ते एक गुरु ने कड़ छड़िया फड़ के। हकीम साहब फरमाते ने बड़ी देर सोच के ना अगू कहंदा है नी मलंगो गुरु साडे भी चंगे ने, बदला चिकड़ दे भैड़े ने चलियो साडे चिकड़ दे भी चंगे जे हो यार, हम तो मायल बा करम हैं कोई चल ही नहीं, खाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं है। आओ हजरत जी सारा कुछ है जी हजरत जी, सिर्फ साडे लू कमी है हजरत जी, सिर्फ साडे लू हाँ फैज हाँ। और मैं कहता हूँ सुनियो वो चले हो हमारे पास तो दारी बड़े हैं, तो लोड़ ही नहीं है इतने कोल बिल्कुल इमाम साहब